और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों को लेकर। तो जहां विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन वही करेंगे। सांस्कृतिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये है। अत्याधुनिक ई बस डिपो का भी भूमि पूजन होगा। महाराणा प्रताप विद्यालय फंदा में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, पहुंचेंगे। विरासत को विकास से जोड़ने का संदेश भी इस बीच दिया जाएगा। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज कई सारे बैक टू बैक कार्यक्रम हैं और इन सभी कार्यक्रमों में वह शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। जहां पर सबसे पहले विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक विकास की दिशा में जहां जिस तरह से इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, अत्याधुनिक ई बस डिपो का भी भूमि पूजन होगा। महाराणा प्रताप विद्यालय फंदा में ये कार्यक्रम होगा। विरासत को विकास से जोड़ने का संदेश भी इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे और इन सभी कार्यक्रमों में वह पहुंचेंगे, शामिल होंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिव्या हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। दिव्या, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात की जाए तो देखिए, आज कई सारे अलग अलग जगह पर उनके कार्यक्रम हैं और जहां सबसे पहले वह विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन करने वाले हैं और उसके बाद एक के बाद एक बैक टू बैक और भी कई कार्यक्रम उनके हैं। जी गुंजन, जैसा कि मुख्यमंत्री का एक सपना था या इसे मंशा कहें कि जो भी हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे उनका जो मुख्य जो सीमा होती है जो प्रवेश करने की, वहाँ एक भव्य द्वार हो और ये लगातार वो इस बात की इच्छा जताते रहे। अब उनके जो 2 साल का जो कार्यकाल पूरा होने वाला है हुआ है, उसको लेकर अब एक नई सौगात भोपाल को मिलने वाली है। जैसा कि भोपाल पहले नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता था गुंजन, लेकिन जब राजा भोज की जो मूर्ति है, प्रतिमा का स्थापना बड़े तालाब में हुई, तब लोगों को राजा भोज के पराक्रम के बारे में पता चला। अब आज एक नया बदलाव होने वाला है। आज ये जो विक्रमादित्य द्वार है, ये फंदा जो सीहोर और भोपाल की जो सीमा है, प्रवेश सीमा है, उस पे ये इसका जो है आज इसके भूमि पूजन करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और यहाँ पे एक भव्य द्वार जो विक्रमादित्य द्वार है, इसका निर्माण किया जाएगा और जब कोई भोपाल आएगा तो उसको पता चलेगा कि राजा विक्रमादित्य की जो महिमा थी या जो उनका पराक्रम था, वो कितने न्यायप्रिय शासक थे। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक लोगों को इतना उनका इतिहास नहीं मालूम है और जब ये द्वार बनेगा तो एक भोपाल की पूरी संस्कृति बदलेगी, एक नया संस्कृति में बदलाव होगा, एक नई सांस्कृतिक पहचान होगी। तो आज जो मुख्यमंत्री का जो सबसे पहला कार्यक्रम है ये यही है कि इसका जो भूमि पूजन है वो करेंगे। उसके बाद जो एक खास सौगात आज भोपाल को मिलने जा रही है, आज जो EPM बस एक योजना शुरू होने वाली है, उसको लेके जो उसका इन ई बसों का जो डिपो है उसका भूमि पूजन करेंगे। तो जल्द ही जो ये ई बसें जो भोपाल में संचालित होने लगेगी और भारत सरकार द्वारा कई राज्यों में ई बसों को दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण रहित एक नया साधन, यातायात का साधन खड़ा हो पाए। और जैसे कि लंबे समय से जो लाल बसें जो भोपाल में चलती थी, उनके कंडम होने के बाद, उनके बंद होने के बाद बसों की बड़ी कमी थी और एक सार्वजनिक यातायात साधन नहीं था। तो ऐसे में पहली खेप में ये 20 बसें चलेंगी और इसके बाद बताया जा रहा है कि और बसें बढ़ाई जाएगी, बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और मध्य प्रदेश में तकरीबन 195 बसें हैं शायद जो मध्य प्रदेश को मिलेगी और बड़े राज्यों को अलग अलग संख्या में बसें मिल रही है और तकरीबन 11,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो तमाम जो ये है, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है भोपाल को, क्योंकि ई बसें रहेंगी और लगातार जिस तरह सरकार कोशिश कर रही है कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषित रहित जो संसाधन है उपयोग किया जाए। जैसे कि आप देखेंगे जो सोलर ऊर्जा का उपयोग पे ज़्यादा दबाव जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, जगह जगह सोलर पैनल लगातार मध्य प्रदेश में पॉल्यूशन फ्री मध्य प्रदेश रहे, इस और भी ध्यान दिया जा रहा है सरकार की ओर से। दिव्या, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।